कि दुनिया के हर फासी को फाजिर को समझना चाहिए। बम गिरा देने से हक्कानियत खत्म नहीं होती, नरसंहार कर देने से हक्कानियत खत्म नहीं होती, वक्ती तौर पे किसी का गला काट देने से हक व सदाकत का परचम नहीं झुकता है, वक्ती तौर पे किसी परचम को उठाकर फेंक देने से उस परचम की अजमत खत्म नहीं हो जाती है। जैसे राफजियों ने सोचा हजरत अबू बकर को गालियां देने से हजरत अबू बकर की अजमत खत्म होने वाली नहीं है, हजरत उमर पे तबर्रा करने से हजरत उमर की अजमत खत्म होने वाली नहीं है। जैसे खारजियों ने सोचा अहले बैत की मुखालफत करने से अहले बैत की अजमत खत्म होने वाली नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अबू बकर का नाम जिंदा है कि नहीं है? उमर का नाम जिंदा है कि नहीं है? अरे मियाँ, हजरत उमर इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, कभी आप अपनी औलादों को सुनाइए। आपने शहरबानों का नाम सुना होगा, ये शहरबानों मैदान करबला में इमाम हुसैन की ज़ौजा है और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ है। अब याद रखिएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी नस्लें मौजूद हैं, इनका सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलता है। राफिजियों, कान खोलकर सुल्तान रजा की गुफ्तगू को सुनो। जिस शहरबानों के नाम के तुम चर्चे निकालते हो, जिस ज़ैनुल आबिदीन का तुम नारा लगाते हो, वो ज़ैनुल आबिदीन जिस माँ की गोद में पले, ओ माँ इमाम हुसैन को तोहफे में और उनकी निकाह में ईरान के बादशाह ने नहीं बल्कि उमर इब्ने खत्ताब ने दिया है। याद रखना, इसलिए याद रखना, अगर ज़ैनुल आबिदीन से प्यार है तो उमर से प्यार करना होगा, शहरबानों से प्यार है उमर से मोहब्बत करनी होगी। साहब याद रखिए, जब ईरान फतह हुआ, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, बहुत सारी चीजें माले गनीमत में आई, सैयदा शहरबानों भी आती है। लोगों ने पूछा हुजूर, सारे इनामों इकराम बट गए, सैयदा शहरबानों किसके किस्मत में जाएंगी? उमर इब्ने खत्ताब का फैसला देखो। कहते हैं सुनो, शहरबानों ईरान की शहजादी है और हुसैन इस्लाम के शहजादे हैं, इसलिए ईरान की शहजादी किसी और के निकाह में नहीं जाएगी, शहजादे इस्लाम इमाम हुसैन के निकाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हजरत अमीर माविया को बोलने वालों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन थे, चाहते तो अपने निकाह में रख सकते थे, चाहते तो अपने बेटों की निकाह में रख सकते थे, मगर हजरत इमाम हुसैन को इतनी इज्जत क्यों की? इसलिए याद रखिएगा, आप खुशनसीब हैं, इतने खुशनसीब, आप इस खुशनसीबी पे फख्र कीजिए और हमेशा इस खुशनसीबी की हिफाजत कीजिएगा। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सहाबा से प्यार करते हैं, अहले बैत से नहीं करते, और एक वो जो अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा से नहीं करते। जो सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से न करे, उसे खारजी कहा जाता है। जो अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से न करे, उसे राफजी कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने आज से कई सौ बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर हमें इसके सहाबा व अहले बैत का जाम पिलाया और कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। कहा ए सुन्नियों, सिर्फ सहाबा से प्यार न करना वरना खारजी हो जाओगे, सिर्फ अहले बैत से प्यार न करना वरना राफजी हो जाओगे। इसलिए कि सहाबा से सिर्फ प्यार ये खारजियत की निशानी है और सिर्फ अहले बैत से प्यार ये राफजियत की निशानी है, और दोनों से प्यार ये अहले सुन्नत वल जमात की निशानी है। इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। इसलिए एक हाथ सहाबा के नाम पर और एक हाथ अहले बैत के नाम पे उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी, याद रखिएगा। अब मैं चाहता हूँ दो चार बातें आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपके जहन में जो कुछ बातें हैं वो निकल जाए। आज मार्केट में कुछ हुसैनियों की तादाद की कमी नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के हुसैनी मार्केट में है, लेकिन आप उन मुख्तलिफ में अच्छी क्वालिटी का हुसैनी बनिए। यानी आपका ईमान अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, किरदार
अच्छा हो, कमर तक बाल बढ़ाकर नाचने वाला हुसैनी मत बनिए, शराब पीकर माशरे को बर्बाद करने वाला हुसैनी मत बनिए, सर से दुपट्टा उतार कर बेटियों को मेले में ले जाकर के गुलगप्पा खिलाने वाला हुसैनी मत बनिए। मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको थोड़ी देर के लिए मेरी बात खराब लगेगी, लेकिन बैठकर तन्हाई में सोचिएगा बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, नश्तर जो लगाता है वो बुरा नहीं होता। याद रखिएगा, पैक बांधकर ढोंगी और तमाशा करने वाला हुसैनी मत बनिएगा। हुसैनी बनना है अब्बास अलमदार की तरह बनिए, हुसैनी बनना है हुर इब्ने यजीद की तरह बनिए, हुसैनी बनना है हबीब इब्ने मुजाहिर की तरह बनिए, हुसैनी बनना है मुस्लिम इब्ने औसजा की तरह बनिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा ये कैसे हुसैनी है? मैं कहूँगा ये वो हुसैनी है जो हुसैन के साथ करबला तक पहुँचे हैं। प्यास आई है बर्दाश्त किया है, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया है। 9वीं मुहर्रम की रात आई है, दिन 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर 10वीं की रात आई है। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया है, कहा ए मेरे साथियों, तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है, तुम्हारी वफादारी हमें कबूल है। ऐ मेरे साथियों, कल मार के करबला होकर रहना है। सुनो, मेरी शहादत मेरे लिए ये मुकद्दर है, यजीदियों से सिर्फ मेरा मुकाबला है। तन्हा हुसैन 22,000 यजीदियों के लिए काफी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कितने बहादुर है हुसैन, 22,000 से तन्हा टकराने को तैयार है। कितने बहादुर है हुसैन, अकेले मार के करबला के रन में जाने के लिए तैयार है। इसलिए आप भी हमेशा हुसैनी मिजाज में रहिए। जब हक व सदाकत की बारी आए, इंतजार नहीं करना है। हमारी बस्ती के लाखों लोग बोलेंगे तो बोलूंगा, बल्कि आप ये सोचकर बोलिए करोड़ों झूठ बोल रहे थे, मैंने तन्हा सच बोलकर इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है, जिंदा कर दिया है। ये हमारी पहचान हो। हजरत इमाम हुसैन ने ये जुमले जब साथियों से कहे, कहा आपकी मोहब्बत कबूल, अब आप ये रात की तन्हाई अपने घर को चले जाए, मेरी अहले बैत से भी एक एक फर्द को ले ले। चराग बुझा दिया इमाम हुसैन ने, मगर इतने वफादार थे हुसैनी कि उन 72 हुसैनियों में सब फूल थे, एक भी कांटा न था। सबने मचल कर कहा आका हुसैन आपको, आका हुसैन आपकी जिंदगी के बाद हमारी जिंदगी किस काम की है? आका हुसैन आपके बाद ये जिंदगानी किस काम की है? आका हुसैन अगर आपको छोड़कर हम चले गए तो कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? आका हुसैन आए आपके साथ हैं और जिंदगी भी आपके कदमों में कुर्बान करके जाएंगे। ये है इमाम हुसैन की वफादारी, हर मोड़ पर हुसैन के साथ, हुसैन के साथ, हुसैनियत के साथ। मगर इस दौर में मैं आज देखता हूँ नारे तो हमारे समाज में लगते हैं, मगर इमाम हुसैन का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है या औरतों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? अगर मज़ार शरीफ पर चादरें न चढ़े कोई गुनहगार नहीं होगा। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, ताकि अजमत व शान पता चले आम मुमिनों की कब्र और है और अल्लाह के वली की कब्र और है। अब यहाँ से एक बात ज़हन में आई, यानी वली की कब्र पर हम इसलिए चादर चढ़ाते हैं ताकि ये उनकी अजमत की निशानी है। ये मेरी कौम की माओ बहनों याद रखना, तुम अपने सरों पे चादरों को बोझ न समझना, बल्कि जब चादर को सर पे रखना तो ये सोचना जिस चादर की अजमत को बचाने के लिए करबला में हुसैन ने शहादत का जाम पिया है, आज हमने उस चादर को अपने सर पे उठा लिया है, आज हमने उस चादर को अपने सर पे उठा लिया है। वरना ये मुहर्रम में 10 दिन फातिहा कराने का तेरा क्या मतलब, तेरा क्या फायदा है? इमाम हुसैन की मजलिस में आकर
करके बैठने का तेरा क्या फायदा है। इसलिए याद रखिए, आप जिंदगी में अगर हम सब मिल करके मजार शरीफ पे चादर न चढ़ाएं, एक आदमी चढ़ा दिया काम काफी है। चादर न चढ़ाएंगे गुनहगार नहीं होंगे, मगर बाप हो और बेटी के सर पे चादर न हो बाप गुनहगार होगा। शौहर हो बीवी के सर पे चादर न हो शौहर गुनहगार होगा। भाई हो बहन के सर पे चादर न हो इसलिए भाई गुनहगार होगा। बेटा हो और माँ के सर पे चादर न हो तो बेटा गुनहगार होगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सैयदा खातूने जन्नत के नाम का फातिहा कराने वाला भी बनिए और उनकी चादर अजमत को अपनी बेटियों के सरों पे उड़ाने वाला भी बनिए, ताकि जमाना देख ले करबला से पहले भी इस्लाम जिंदा है और करबला बाद भी किरदारे फातिमा ज़हरा जिंदा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब याद रखिएगा साहब, मसला ये नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम अहले बैत है। अब साहब ये कुरान और अहले बैत कौन है? उलमा फरमाते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथी है। यहाँ तक कि ये दुनिया में साथ साथ रहेंगे, मैदान महशर में साथ साथ उठाए जाएंगे, हौज़े कौसर पे एक साथ मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात करेंगे। आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा, यहाँ अल्लाह ने कुरान का, अल्लाह ने अहले बैत का साथी किसे बनाया? कुरान को। किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल रहे, किसे बनाया? कुरान को। कुरान क्या है? कुरान ये आसमानी किताब है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने अहले बैत का साथी किताब को बनाया। मेरी कौम का नौजवान, पूरी दुनिया को अल्लाह ने मिजाज दे दिया और अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूरी दुनिया के इंसानों को मिजाज दिया। ऐ दुनिया वालों देख, मैंने अपनी औलादों का साथी किताब को बनाया है, मैंने अपने घर की बहू बेटियों का साथी किताब को बनाया है, मैंने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया है। तुम भी अपनी जिंदगी का साथी कुरान को भी बनाना और अहले बैत को भी बनाना, ताकि इस्लाम पढ़ने की जरूरत पड़े तो कुरान में पढ़ लेना, नबी की सीरत देखनी हो तो अहले बैत की जिंदगी में देख लेना। अब मेरे बताने का मकसद ये है, मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जरा इस पे गौर करना। अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया है, यानी किताब रखिए, किताब को साथ लेकर चलिए, किताब को अपना साथी बनाइए। जिंदगी के हर मोड़ पे किताब आपका साथी हो। मगर नबी के गुलाम भी अगर किताब के बजाय मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना ले, मोबाइल फोन को हम अपनी जिंदगी का साथी बना ले। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सब ने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया है। औलिया का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फज़ला का साथी किताब है, हुफ़ाज़ का साथी किताब है। दौरे जदीद में चले, साइंटिस्टों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है। दुनिया का हर कामयाब इंसान किताब को साथी पहले बनाया है। डॉक्टर बाद में बना है, इंजीनियर बाद में बना है, प्रोफेसर बाद में बना है, मुफस्सिर बाद में बना है, मुहद्दिस बाद में बना है, आलिम बाद में बना है। इसलिए कि ये फार्मूला किसी और ने नहीं दिया, ये फार्मूला आमिना के लाल ने दिया है, हुसैन के नाना जान ने दिया है, सैयदा खातूने जन्नत के बाबा जान ने दिया है। कहा दुनिया वालों, मैंने अपने घर वालों का साथी किताब को बना दिया, ताकि न इल्म उनसे दूर हो न वो इल्म से दूर हो। मेरी
कौम का नौजवान, आज तेरा तालीमी मैदान में तेरा वजूद नहीं है। आज कितने परसेंट हमारे बच्चे बावकार आलिम है, आज कितने परसेंट हमारे बच्चे बावकार IPS अफसर है, आज कितने परसेंट हमारे बच्चे बावकार SP DSP DM डॉक्टर इंजीनियर है। आपकी साहब तादाद कितनी है? आप ईमानदारी से बताएं। ये वो फार्मूला नबी ने दिया है, जमाने को दरसे वफा नबी ने दिया है। आज हमारे बच्चों के मैट्रिक में इम्तिहान अच्छे नहीं आते, उसकी वाहिद वजह ये है आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों ने किताब की जगह मोबाइल फोन को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताब की जरूरत थी, ये मोबाइल फोन चला रहे हैं। मैट्रिक में पढ़ने वाले नौजवान जिन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत थी, वो बैठकर मोबाइल पे डिस्को डांस देख रहे हैं। साहब हमारी कौम की बेटियां जिन्हें बैठ करके मदरसे से लेकर स्कूलों तक किताब पढ़ने की जरूरत थी, वो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चला रही है। तो कानपुर का हादसा नहीं होगा तो क्या होगा? साहब उत्तर प्रदेश में लड़कियां मुर्तद नहीं होंगी तो क्या होंगी? यूपी और बिहार की लड़कियों की इज्जत तो आबरू नहीं लूटेगी तो क्या होगी? इसलिए कि इंस्टाग्राम ने इन्हें अंधा बना दिया है, फेसबुक की वादी ने इनकी इज्जत तो आबरू का जनाजा निकाल दिया है। मेरी कौम का नौजवान सुन, करबला जाने का इमाम हुसैन का एक मकसद था, इस्लाम की हिफाजत हो, मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर की हिफाजत हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरा इस्लाम नहीं बचा सकते, आपके अंदर इतनी औकात नहीं है, कम से कम अपनी बस्ती तो बचा लीजिए। आप बस्ती नहीं बचा सकते, कम से कम एक मोहल्ला तो बचा लीजिए। अरे मोहल्ला नहीं बचा सकते, खानदान बचा लीजिए। खानदान नहीं बचा सकते, अपना घर बार बचा लीजिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा करना क्या होगा? इस दौर में खानदान बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए, मोहल्ला बचाने के लिए तलवार और लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, नबी के दिए हुए फार्मूले पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। यानी आपकी बेटियां तालीम याफ्ता हो, उनका किरदार अच्छा हो, आपके नौजवान तालीम याफ्ता हो, इनका किरदार और कैरेक्टर बेहतर हो, ये इल्म के एतबार से भी मजबूत हो और किरदार और कैरेक्टर के एतबार से भी मजबूत हो। जिसके पास इल्म भी अच्छा है, जिसका किरदार भी अच्छा है, दुनिया में उसी जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती होगी, आप ये सोच रहे होंगे मौलवी आया है करबला में, अब तक तलवार नहीं चलाया है, अब तक मौलवी आया है, अब तक लोगों को रुलाया नहीं है। लेकिन मैं तलवार नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन की शहादत का मकसद आज हमारी कौम समझे। क्या आपको दर्द नहीं होता? आज आपने सिर्फ मुहर्रम के महीने का सही इस्तेमाल नहीं किया है। आप गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन के सामने मकसद था, इमाम हुसैन मैदाने करबला गए, जाने के बाद सैयदा ज़ैनब को भी लेकर गए, खुद भी गए। एक शख्स ने मुझसे पूछा था, औरतों को सैयदा ज़ैनब को करबला में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा तुम्हारी नजरें गिरी हुई है। अरे इस्लाम का दो रुख है, इस्लाम में औरत, इस्लाम में दो रुख है। इस्लाम का एक रुख रसूलुल्लाह की सीरत से जाना जाता है और एक रुख सैयदा खातूने जन्नत की सीरत से जाना जाता है। मेरा हुसैन इस्लाम बचाने गया है ताकि जमाना देख ले, हुसैन करबला जाएगा तो रसूलुल्लाह की सीरत समझ में आएगी, ज़ैनब करबला जाएगी, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत समझ में आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहूंगा इन दोनों सीरत को आप हटा नहीं सकते हैं, अब इसे ज़हन में रखिएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, वक्त आ गया है, हाथ में तलवार की जरूरत नहीं है, हाथ में बम बारूद की जरूरत नहीं है, हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है। आपकी इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, आपकी इस बस्ती की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। 10 पढ़े
इतने 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। उनका ईमान हुसैनी हो, उनका किरदार हुसैनी हो, उनका करेक्टर हुसैनी हो। और आला हजरत ने लिखा उन बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। अब उनमें देखिए इनके अंदर क्या बनने की क्वालिटी है। अगर मदरसे में पढ़ने वाले हैं तो आलिम बनेंगे, हाफिज बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुनाजिर बन सकते हैं, मुजाहिद बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। ऐसे ही स्कूल में पढ़ने वाले हमारी कौम के बच्चे हैं, ये जज बन सकते हैं, IPS अफसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, साहब ये दारोगा बन सकते हैं। ये हमारी कौम में बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे सियासी रहनुमा बन सकते हैं। आला हजरत ने लिखा जो बन सकते हैं उन्हें चुन लीजिए और मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कौन बरेली के रजा है जिन्होंने लिखा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन और हसन फूल। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, सिर्फ गांव के 10 पढ़े लिखे नौजवानों को चुन लो, ब्रिलियंट नौजवानों को चुन लो। अब उनकी तालीम के पीछे पूरा गांव मिलकर दौलत लगा दो। अगर गरीब है तो भी पढ़ाओ, अमीर है तो भी पढ़ाओ। याद रखना जिस दिन तेरी बस्ती में 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई IPS अफसर बन गया, कोई साहब आर्मी में चला गया, कोई बेहतरीन मास्टर बन गया, कोई वक्त का बड़ा आलिम बन गया, कोई वक्त का बड़ा हाफिज बन गया। अब ये 10 नौजवान सिर्फ बन गए तो एक गांव नहीं बल्कि एक नस्ल की हिफाजत हो जाएगी। तेरी गांव के तरफ कोई आंख उठाने से घबराएगा, कहेगा उस गांव के तरफ मत देखना, वो जज साहब का गांव है, वो डॉक्टर साहब का गांव है, वो SP साहब का गांव है, वो DM साहब का गांव है, वो मुफ्ती साहब का गांव है, वो मौलाना साहब का गांव है। उस गांव में जाहिलों की टोली नहीं रहती, उस गांव में पढ़े लिखे लोगों की टोली रहती है। उस गांव के लड़के पढ़े लिखे हैं, उनका माहौल बदला हुआ है, उन्हें पता है हलाल क्या है हराम क्या है। वो हुसैनी है, उन्हें पता है शरीयत की हिफाजत के लिए गर्दन कैसे कटाई जाती है, बहु बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का मेयार कैसे ऊंचा किया जाता है। जिस दिन हमारी कौम ने इस मेयार को समझ लिया और मोबाइल की जगह किताब को हमारी जिंदगी अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, हर बेटी बाइज्जत हो जाएगी, हर बेटा बाइज्जत हो जाएगा, माँ बाप की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गलत है, लेकिन गलत चीजों को देखना गलत है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, बिला जरूरत कॉल मत कीजिए। मोबाइल SMS के लिए है, बिला जरूरत SMS मत कीजिए। मोबाइल याद रखिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजिए। खुदारा आपको WhatsApp की जरूरत नहीं, मत चलाइए। मेरी कौम की बेटियां तुझे Facebook की जरूरत नहीं, मत चलाइए। आपको इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, आप मत चलाइए। आपका सादा सेट मोबाइल से काम चल जा रहा है, हरगिज़ मल्टीमीडिया सेट को आप अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए, बल्कि मोबाइल की जगह महंगी किताबें पढ़िए। मोबाइल में अगर ऑफलाइन क्लास नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास लेकर के पढ़िए। अगर आपको सस्ती महंगी किताबें मिलती है तो आप ऑनलाइन सस्ती किताबें लेकर पढ़िए। मगर आज के इस जलसे से वादा करके जाइए, हम हुसैन पाक की मोहब्बत में आज ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को नहीं बल्कि नबी ने घर वालों का साथी किताब को बनाया है। हम हुसैनी भी अपने घर वालों का साथी किताब को बनाएंगे। कितने लोग